एग्जाम्पल ले लें अब, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। एग्जाम्पल ये है कि मेरे पास 3 वेक्टर्स हैं और कंपोनेंट फॉर्म में डिफाइंड है। ये 3.04 है, ये बुक नंबर 2 की। और बी मेरे पास इस तरह से डिफाइन है, सी मेरे पास ये है। तो मैंने इनको ऐड करना है। और बाय एडिशन, एडिशन मुझे मैंने कंपोनेंट में कैसे पढ़ा है कि सारे के आई कंपोनेंट्स ऐड करने हैं मैंने, और सबके जे कंपोनेंट्स ऐड करने हैं। तो इस तरह मैंने किया। 4.2 आए, 4.2 को मैंने ऐड किया -1.6 में, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, इधर 0 है तो ये आंसर है 2.6। इस तरह ये मैंने जे कंपोनेंट्स ऐड किए तो मेरे पास है 2.3। अब मैंने इसको ज्योमेट्रिकली ड्रॉ किया है, तो आपको यहाँ से नजर आ रहा है कि इसका एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है, वाई कंपोनेंट नेगेटिव है, तो ये बनेगा हमारे पास फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो ये मेरे पास एंगल है जो कि एक्स एक्स के साथ बना रहा है फाई, और ये थीटा है जो मैं मेजर करना चाहता हूँ फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू द वेक्टर। तो फाई मुझे देगा ये टेन वाला फार्मूला, क्योंकि ये ट्राइंगल ये बन रही है, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल से जो मुझे फार्मूला आएगा वो होगा वाई कंपोनेंट डिवाइड बाय एक्स कंपोनेंट। तो फाइव इज इक्वल टू टेन इनवर्स इज इक्वल टू -41 डिग्री। तो माइनस हमें शो कर रहा है कि ये एंगल जो है वो दरअसल क्लॉकवाइज है, उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। तो हमें पॉजिटिव जो एंगल्स मिलेंगे वो मिलेंगे, वो होंगे काउंटर क्लॉकवाइज। और नेगेटिव का सिर्फ मतलब ये है, ये सब्ट्रैक्ट ऐड करने के लिए नेगेटिव नहीं है, ये सिर्फ आपको डायरेक्शन बताने के लिए कि ये क्लॉकवाइज है। तो मुझे कहा गया कि इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो, तो मैंने मैग्नीट्यूड कर ली। ये इसका एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर है, ये वाई कंपोनेंट का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लोगे दोनों को ऐड करके तो आपके पास 3.5 आ गया। और ये जो ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं कि किस तरह आपने सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है। तो इस केस में 360 ये टोटल एंगल है, यहाँ से यहाँ तक 360 है, तो ये मैंने इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 480 डिग्री या 41 डिग्री। तो ये सब्ट्रैक्ट इसकी वजह से, सिर्फ मैं यहाँ बता दूं इस पॉइंट पे जो ये नेगेटिव है ये डायरेक्शन बता रहा है हमें। प्रॉब्लम नंबर 9 है। दो वेक्टर्स हैं, कंपाउंड फॉर्म में गिवन है, और मुझे कहा गया कि इनका सम करो और इनकी सब्ट्रैक्शन करो। तो ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ कि आप इन दोनों का सम करो। आपको ये कॉरस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट्स हैं उनको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो एक के दूसरे में से कंपोनेंट्स को आपने सब्ट्रैक्ट करना है कंपोनेंट वाइज। जो इसका थर्ड पार्ट है जिस पे मैं आपके ध्यान बटाना चाहता हूँ वो ये है कि ये एक्सप्रेशन उन्होंने गिवन है a-b + c = 0। तो कहा गया ये कि फाइंड करें c। तो इस एक्सरसाइज में जो मकसूद है आपको सिखाना वो ये कि आप इस वेक्टर इक्वेशन को मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसे आप ऑर्डिनरी अलजेब्रा में करते थे। तो आप अगर यहाँ पे भी आपके पास क्वांटिटीज होती थी, आप अगर उसको इक्वालिटी के इस साइड पे ले जाओ तो वो क्वांटिटी नेगेटिव के साथ अपेयर होती थी। यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाती, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव। एग्जैक्टली हमने यहाँ पे यही करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि पहले मैंने इन दोनों को नेगेटिव ले लिया, मैंने ये एक्सरसाइज शो करने के लिए, लेट से ये कर लिया मैंने एफ नेगेटिव। तो a-b कंपाउंड वाइज सब्ट्रैक्शन है। तो आप यहाँ पे देख लें 5i -4j -3k, ये 4 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3 -1 -4, और 1 -4 तो -3 हो गया। तो ये मेरे पास वेक्टर आ गया। तो ये मैंने इसकी जगह पे a-b की वैल्यू f की पुट कर दी। और तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इसको ऑर्डरली जो इक्वेशन में जैसे आप अलजेब्रा में यूज़ करते थे, तो क्वांटिटी यहाँ पे प्लस है तो वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगी, तो इस तरह वेक्टर में भी आप यूज़ कर सकते हो। c = -f। तो f की वैल्यू मुझे पता है, और यहाँ पे मैं नेगेटिव f को लूँगा तो इसकी सारी वैल्यू नेगेटिव हो जाएंगी, तो -5i + 4j + 3k। तो ये c = दिस। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व। अब ये जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 12 है, इसमें ये कहा गया है, जिससे मैंने डायग्राम एक्सट्रैक्ट किया है, असल में डायग्राम प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं है, नहीं गिवन उसमें, वो आपने खुद बनानी है। कि एक कार है जो मूव होती है 50 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, और 30 किलोमीटर मूव होता है टूवर्ड्स नॉर्थ, और 25 किलोमीटर मूव होती है इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा, थीटा ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ये आप इसको ध्यान से देखें कि आपको अगर इस तरह की सिचुएशन मिलती है तो आपने उसको इस तरह से ड्रॉ करना है
कि आपको अगर पहली जर्नी गिवन है तो आपने पहली जर्नी ड्रॉ कर ली इस कीवर्ड पे। अब जो दूसरी जर्नी होगी वो यहाँ से स्टार्ट नहीं होगी दोबारा, वो इसी पॉइंट से ही होगा, तो इस पॉइंट से नॉर्थ की तरफ। अब थर्ड जर्नी यही पॉइंट से स्टार्ट होगी। तो आप कन्वीनियंट, अपनी कन्वीनियंस के लिए, कि आप अगर अब इस चीज़ में उलझ रहे हैं कि अब यहाँ से जो नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ आपने कैसे जाना है, तो आप इसी पॉइंट पे ही, जो वेक्टर है इस पॉइंट पे ही आप ये कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लें। तो ये मैंने यही कर लिया, नॉर्थ है यहाँ पे ईस्ट है। अब मुझे ये समझना शुरू आसान हो गया कि कोऑर्डिनेट कौन सा है जिसकी वो बात करें। वो बात करें नॉर्थ ईस्ट की, तो वो ये कोऑर्डिनेट है, इसमें मैंने वेक्टर ड्रॉ कर दिया। अब वो बात करें कि थीटा डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो मुझे पता चल गया कि एंगल यहाँ पे नॉर्थ के साथ आएगा। तो इस तरह ये डायग्राम बनाने का आसान तरीका कार ये है जो आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये मेरे पास सिचुएशन है कि मैंने फिर इसको वेक्टर में ट्रांसफॉर्म किया कि ये टू वर्ड्स ले ली मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव प्लस पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये डायरेक्शन ले ली। तो ये मुझे बताती है 550 आई, ये 50 आई हो गए क्योंकि एक्स एक्सिस है ये बी वेक्टर टू वर्ड्स पॉजिटिव वाई है तो पॉजिटिव जे हो गया। अब सी मैंने कैसे फाइंड किया? सी के लिए आपको पता है कंपाउंड फॉर्म में जो हम फार्मूला यूज कर रहे हैं उसके लिए एंगल एक्स एक्सिस के साथ हो, जबकि यहाँ पे तो वाई एक्सिस के साथ गिवन है। तो यहाँ से हम यूज कर इसको ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल क्या है। क्योंकि एक कोऑर्डिनेट का जो टोटल एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो ये कोऑर्डिनेट नॉर्थ ईस्ट का आपके पास टोटल एंगल क्या है 90। तो साई फाई प्लस थीटा, फाई प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और थीटा को अगर आप उस सब ले जाते हो 90 माइनस थीटा, जो कि थीटा हमारे पास इस केस में 30 डिग्री है, तो वो फाइव बन जाएगा आपको 60 डिग्री। तो हमें वो एंगल मिल गया जो एक्स एक्सिस के साथ है। क्यों हमने फाइंड किया? क्योंकि हम जो फार्मूलाज यूज कर रहे हैं वो एंगल यूज करते हैं पॉजिटिव एक्स एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव नहीं एक्स एक्सिस के साथ, इस केस में पॉजिटिव है। तो वो हमने फाइंड किया था, मैंने फाइंड कर लिया फाइंड। तो अब मैं फार्मूला यूज कर सकता हूँ। ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड मैंने आपको बताया था कि 25 किलोमीटर मूव हुए हैं ये नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो यहाँ पे आया 25 मैग्नीट्यूड और कॉस एंगल और 25 मैग्नीट्यूड साइन एंगल। आर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। मैंने सबका रिजल्ट लेना है, टोटल मैंने बताना है कि इसने कितना जो रिजल्ट इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो वही कंपोनेंट वाइज, तो आई में आई कंपोनेंट, जे में जे कंपोनेंट मैंने ऐड किया तो मेरे पास ये है। तो ये प्रॉब्लम आप इसे देखें, और खासतौर में इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने ये ईस्ट नॉर्थ और ईस्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम में डायग्राम कैसे बनानी है। तो लास्ट प्रॉब्लम है थोड़ी सी ये एंगल के मुताबिक, नहीं इसके बाद एक प्रॉब्लम है लेकिन ये एंगल के मुताबिक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है हमारे पास ये डायग्राम गिवन है इसमें, तो ये इन्फॉर्मेशन भी गिवन है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। दो वेक्टर्स हैं जिनकी मैग्नीट्यूड बराबर है, वो 10 है, और वो एंगल बना रहा है ए पॉजिटिव एक्सिस के साथ थीटा 1, और बी बना रहा है इस लाइन के साथ एंगल थीटा 2। तो अब मैंने दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के लिए मुझे चाहिए दोनों के कंपोनेंट्स। इसके तो मैं कंपोनेंट्स लिख लूंगा, ये तो आसान है। ए में कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 साइन थीटा 2 थीटा 1, तो ये मेरे पास कंपोनेंट्स आ जाएंगे। इस केस में मुझे चाहिए एंगल पॉजिटिव एक्सिस के साथ, मुझे चाहिए एंगल पॉजिटिव एक्सिस के साथ। तो अब यहाँ देखें, ये देखें कि ये जो लाइन एक्सटेंड कर रही है इस लाइन का एंगल क्या है। ये लाइन का एंगल पॉजिटिव एक्सिस के साथ थीटा 1 है। तो आप क्या करेंगे, थीटा 1 को थीटा 2 में महज ऐड कर देंगे, क्योंकि ये थीटा 2 जो एंगल बना रहा है बी और थीटा 2 के साथ, उस लाइन का एंगल है पॉजिटिव एक्स का थीटा 1। तो आप इसको आसानी से यूं समझ सकते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया होता बी वेक्टर, ये लेट से मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, आप हेड टू टेल में ऐसा नहीं करेंगे लेकिन मैं समझाने के लिए देख रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक एंगल क्या है इस लाइन तक, थीटा 2 थीटा 2। अब आपसे मैं ये पूछूं कि इस बी वेक्टर का पॉजिटिव एक्सिस के साथ क्या एंगल है, तो ये देखिए दो वेक्टर ऐड हो रहे हैं, दो एंगल ऐड होंगे, ये थीटा 2 ये थीटा 1। तो आप इन दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे। तो आपको बी का भी पॉजिटिव एक्सिस के साथ, जिसके मैंने इस केस में ऐड किया वो फाई है बी का एंगल, तो वो दोनों वेक्टर ऐड होंगे, एक 30 है और एक 105 है। अब आप यूज करोगे ये कंपोनेंट फार्मूला। इसमें एंगल है 30 डिग्री, ये 30 है,
ये 30 मैंने यूज़ किया, ये मैग्नीट्यूड है, और बी का है इसमें 135 है 135। जब आप सारे एंगल्स मेजर कर रहे हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, बेशक आपका वेक्टर जिस मर्जी कोऑर्डिनेट में है, तो आपको ये माइनस कहाँ पे होगा, प्लस कहाँ पे होगा, प्लस कंपोनेंट क्या है, ये ले देने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आपको परेशानी होगी। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज एंगल लेने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो साइंस का खुद टेक केयर करता है। तो 135 135 ये मुझे एंगल, ये वेक्टर देखने की जरूरत नहीं है कि सेकंड कोऑर्डिनेट में, सिर्फ मैं इसका टोटल एंगल बताऊंगा फ्रॉम पॉजिटिव एक्सिस, वो उसमें नेगेटिव वगैरह खुद ही अपीयर हो जाएंगे, वो खुद ही टेक केयर कर लेंगे। तो इस वैल्यूज को मैंने इसमें दोनों को ऐड कर दिया, इनको मैंने दोनों में ऐड कर दिया, तो ये है 1.59 आई और ये 12.1 जे। तो इनका आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं, वो 12.2 है, और एंगल ये बना रहा है 12.1। 5 कंपोनेंट डिवाइड बाय x component is equal to 82.5 degrees। 23 प्रॉब्लम है आपके पास, इसकी स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख दी है। इफ b is added to c, if b is added to c, the result is a vector। ठीक है, इफ b is added to c, the result is a vector। तो आप यहाँ से ये ग्रेजुअली इसको फॉलो करें। इज अ वेक्टर इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑन द y एक्सिस। तो अगर मैं b को c में ऐड करूं तो रिजल्ट, उसका रिजल्टेंट वेक्टर आता है जो कि है पॉजिटिव एक्सिस की तरफ, उसकी डायरेक्शन है। और मैग्नीट्यूड क्या है, विद द मैग्नीट्यूड इक्वल टू दैट ऑफ सी, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया मुझे कि अगर मैं बी और सी को ऐड करूं तो उसका जो रिजल्टेंट आता है उसकी डायरेक्शन होती है वाई एक्सिस के अलोंग, उसकी मैग्नीट्यूड होती है जो कि मैग्नीट्यूड है सी की, और सी वेक्टर गिवन है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले पहले मैं सी की मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेता हूँ। तो मैंने मैग्नीट्यूड फाइंड कर ली, यही मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट वेक्टर की, और रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। तो मैग्नीट्यूड मैंने कहाँ से ली, सी से, और डायरेक्शन यहाँ पे पॉजिटिव एक्सिस में गिवन है। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर कब है, जब मैं बी को सी में ऐड करता हूँ। तो बी प्लस सी मैंने किया, तो सी को आप उस तरफ ले जाएं तो ये आर माइनस सी हो जाएगा। तो बी इज इक्वल टू आर माइनस सी है। अब इन दो वेक्टर्स को अगर सब्ट्रैक्ट करें आप, जो कि मैंने इस केस में करने की कोशिश की है, तो आपको मिलेगा b इज इक्वल टू -3i प्लस जे। तो आप ये देखें, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लुकिंग स्टेटमेंट थी, हमने किस तरह से उसको आसानी से सॉल्व कर लिया। और b की आपके पास मैग्नीट्यूड है 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और स्क्वायर रूट। लास्ट प्रॉब्लम है कि हमारे पास तीन एक्सप्रेशन ये गिवन है, ये प्रॉब्लम का हिस्सा है। ये तीन एक्सप्रेशन गिवन है कि d1 प्लस d2, d1 माइनस d2 इक्वल टू दिस, d3 की वैल्यू ये है। तो मुझसे ये पूछा गया d1, तो इस केस में जो चीज़ समझाना मकसूद है कि ये दो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपने इसमें d1 और d2 फाइंड करना है आपने। तो d1 प्लस d2, आप इन दो इक्वेशन को एज ऐड कर सकते हो। अगर मैं इन दो वेक्टर्स को ऐड कर लूँ तो आप देखो कि d2 कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास इस साइड पे हो जाएगा 2d1 इन दोनों को भी ऐड कर लें आप, 8d3, तो ये वहाँ जाके 8 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 आ जाएगा। और d3 की वैल्यू तो यहाँ पे गिवन है, तो d3 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, मैंने यहाँ पे d1 फाइंड कर लिया, d1 वेक्टर इज इक्वल टू 8i प्लस 16j। इससे आपको ये एक एक्सप्रेशन ये वाला यूज़ करें ऊपर वाला, तो आप फाइंड कर लोगे d2। तो मैंने ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ किया, d2 इज इक्वल टू 5d3, ये d1 यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे जाके नेगेटिव हो जाएगा। d1 की वैल्यू ये है, ये पुट कर दो, d3 की वैल्यू ये है, यहाँ पे पुट कर दो, दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, आपके पास आ जाएगा d2। तो यहाँ तक काम है हमारे पास इस वीक के लेक्चर। तो ये हमारे पास दो लेक्चर्स है जिसकी मैंने ये से एक ही वीक की मैंने एक ही वीडियो बनाई है आपके पास। हमने डिफाइन किए वेक्टर्स और उनके ऊपर ऑपरेशन भी डिफाइन किए हैं। एक ऑपरेशन ऑफ डिफाइन किया हमने नेगेटिव, और दूसरा ऑपरेशन की हमने डिफाइन किया उसका एक हमने ऑपरेशन भी डिफाइन किया तो एडिशन का, और दूसरा ऑपरेशन में डिफाइन किया सब्ट्रैक्शन का। और उसी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी वो हमने यहाँ पे सॉल्व की हैं। तो एडिशन के भी दो तरीके हैं, सब्ट्रैक्शन के भी दो तरीके हैं, कि एक ज्योमेट्रिकली है और एक कंपोनेंट वाइज है। कंपोनेंट वाइज देखा हमने कि उसको डील करना आसान है, और कुछ हमने प्रॉब्लम सॉल्व की।